आइए आइए। तो कैसी रही सास बहू की मुलाकात? बाबूजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज आप मुझ पे और अवनी पर इतनी जल्दी ये सास बहू का लेबल मत लगाइए। बाबूजी, आप सास बहू का लेबल नहीं, माँ बेटी का लेबल लगाइए ना। राइट माँ? ये मजाक का टाइम नहीं है मधु, और मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मॉम, हुआ क्या है? अभी तो आया। बात ये है कि मुझे इस टाइम घर वापस जाना है। That's it. आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस पुरोहित, क्या किसी चीज में कोई कमी रह गई? आप यूं अचानक क्यों जा रही हैं यहाँ से? ये बात अगर आप अपनी बेटी से पूछें तो बेहतर होगा। मॉम, मॉम प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा फैसला फाइनल है और इसके बारे में कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन मॉम प्लीज। राज, एक लफ्ज और नहीं, बस। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाती हूँ। मेरी लाइफ में ये लेकिन वेकिन जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। जो फैसला मैंने ले लिया वो ले लिया, दैट्स इट। मॉम, ये जवाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और प्लीज अपने को माफ कर दीजिए। जशन, एक तो मैं तुम्हें अपना जमाई नहीं मानती, बेटा मानती हूँ, और माँ होने के नाते मुझे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो राज, बहस खत्म, और तुम जाकर अपनी को ये बात बता दो। लेकिन मॉम, मॉम प्लीज। जीजी प्लीज, आप मॉम से बात कीजिए। जीजी एक बार, जीजी प्लीज। राज, तू तो जानता है ना कि मॉम एक बार जो डिसीजन ले लेती है तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। अब हमें भी वही करना पड़ेगा जो मॉम चाहते हैं। जीजी प्लीज। आई एम सॉरी राज, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपने हमें लंच पे इनवाइट किया, इसका मतलब है आपने मन बना लिया है, हाँ, कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करोगी, है ना? तुम यहाँ? नमस्ते आंटी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पहले ही बहुत कुछ कह चुकी हूँ जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं रात से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, राइट? जी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, प्लीज आप टेस्ट करेंगे? क्या लाई? ये दाल बाटी है, मैं अच्छी बना लेती हूँ। ओह, रियली? मॉम प्लीज। मॉम प्लीज। अरे, जिसकी कंपनी से हम ब्रेकआउट कर रहे हैं उसकी ही बेटी हमें खाना खिला रही है। क्या दिन आ गए हैं सुकेत के। आप साथ दे या ना, लेकिन मेरे पापा अपनी कंपनी का ऊंचा नाम और इज्जत हमेशा बनाए रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए। आंटी, और उम्मीद है आपको दाल बाटी पसंद आएगी।
रुक जाइए। और आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज। ये क्या कह रही हैं आप? आपने ही हमें यहाँ लंच पे बुलाया था। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप जैसे लोग मेरी होने वाली बहू के हाथ का खाना खाएं, सो प्लीज लीव। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंकने के लिए बुलाया था। खंडेलवाल ग्रुप जैसी इज्जतदार कंपनी जो आपको सालों से प्रॉफिट देती आ रही है, आपने उसके साथ गद्दारी की, तो फिर क्या गारंटी है कि आप मेरी कंपनी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे? आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज लीव। मेरी राज को तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकती थी। अब समझ में आया कि वो तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, या फिर ये समझ लो कि हीरे को अच्छी तरह से परखना चाहती थी। तुम यहाँ आई, तुमने अपने पापा के गद्दारों को सर्व किया, उनसे अच्छी तरह से पेश आई, इनफैक्ट उन्हें करारा जवाब भी दिया, लेकिन तमीज से। मेरी नजर में एक औरत की ये सबसे बड़ी खूबी होती है। वेलकम टू पुरोहित फैमिली। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, जिस तरह कल मैं आपके घर से चली आई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम जब अपनी बहू से मिले थे तो बाबूजी ने भी उसकी परीक्षा ली थी। अब तो आप अपनी को अपने पाँव छूने की इजाजत दे सकती हैं ना? अरे अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू की जगह तो मेरे दिल में है। एक मिनट। ये तुम्हारे लिए, ये हमारी होने वाली बहू का शगुन है। लेकिन हमारे यहाँ जब तक लड़के का तिलक नहीं हो जाता, रिश्ता पक्का नहीं माना जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तिलक कल कर लेते हैं। तिलक? लेकिन कैसे? राज के पिता तो यहाँ नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में कैसे तिलक हो सकता है? देखिए, मैं तो ये रीत रिवाज को मानती नहीं हूँ, लेकिन आप ये रिचुअल करना चाहती हैं तो फिर कर लेते हैं। रही बात राज के डैड की, तो वो भी जल्द आ जाएंगे। हाँ पापा, वैसे ही मेरे डैड हमेशा कहते हैं किसी अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है तो कल तिलक कर लेते हैं। सावरी से पूछ लूंगी, लेकिन सावरी है कहाँ पे? लो, सावरी भी आ गई। अभी मैं तुम्ही को याद कर रही थी। तुम जानती हो, अंजलि जी तो सिर्फ अपने का इम्तिहान ले रही थी और उसमें हमारी अपनी पास हो गई है, और कल तिलक की भी डेट निकाल दी उन्होंने। और हमारे घर पे भी गणेश स्थापना है कल। सावरी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं भाभी, वो सब में थोड़ा दर्द है, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। हे गोविंद जी, आपकी दया से सब अच्छा जा रहा है, बस हमारी खुशियों में कोई रुकावट ना आए, इतनी कृपा कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।